अब आपके सामने मौजूद है डिस्पर्जन वाले चैप्टर का स्टैटिस्टिक में क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 तक की वीडियो आपके पास ऑलरेडी दे चुके हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने चल रहे हैं। फटाफट 3-4 क्वेश्चन चलिए समझ लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन वाले चैप्टर का स्वाति पब्लिकेशन की बुक हमारे पास मौजूद है और इसी से वीडियो आपको कंटिन्यू दे रहे हैं। बीकॉम में सबसे अधिक पढ़ाई जाने वाली पुस्तक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में है ये, और इसमें हम कंटिन्यू आपको वीडियो इस चैप्टर से दे रहे हैं और इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने मौजूद है। यहाँ लिखा है कंप्यूट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। मार्क्स यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 4, 7, 15, 8, 7, 2 है। इन्होंने कहा क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन दोनों ही कैलकुलेट करना होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली हुई है उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर एकदम सही उतार लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और फ्रीक्वेंसी 4, 7, 15, 8, 7, 2। इसका तुरंत CF यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। 4 का 4 ही रहेगा, 4 में 7 जोड़ेंगे 11, 11 में 15 जोड़ दिया 26, 26 में 8 जोड़ दिए 34, 34 में 7 जोड़ दिए 41, 41 में 2 प्लस कर देंगे तो 43। इसका जो टोटल है वो 43 होगा। इसके लिए हमें पहले Q1 की ज़रूरत पड़ेगी। Q1 इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम। तो n की वैल्यू है 43, 43 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम करेंगे तो ये 44 को 4 से डिवाइड करेंगे 11th आइटम आएगा। 11 को हम CF में चेक करेंगे तो यहाँ पर 11 है और इसके सामने नंबर आता है 20। इसका मतलब है 11th आइटम जो है वो 20 है। तो इसका मतलब साफ है Q1 की वैल्यू हमें 20 का पता चल चुका है। अब हम निकालेंगे Q3। Q3 निकालने के लिए वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन 4 बाहर 3 जरूर लगा देंगे जिससे Q3 का यहाँ पर जो है डिनोट हो जाएगा। तो इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जो n+1 अपॉन 4th आइटम है ये यहाँ पर देखेंगे तो 11th आइटम आता है Q1 के लिए। इसी को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है Q3 का जो यहाँ पर वैल्यू पता चल जाएगी। इसका मतलब है कि अगर हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं 43 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम इस प्रकार से, तो इसका मतलब 44 अपॉन 4 हुआ तो 11, 11 का मल्टीप्लाई 3 से 33 आइटम यहाँ पर पता चल जाएगा। 33 हम CF में दोबारा चेक करेंगे। जैसे Q1 का चेक किया तो ये 26 को पार करके 34 में आएगा। इसके सामने का नंबर है 40। इसका मतलब है Q3 की जो वैल्यू है वो 40 है तो यहाँ पर हमने 40 लिख दिया है। अब हमें चाहिए QD के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 यही फार्मूला है। तो Q3 की वैल्यू 40 है और Q1 की वैल्यू 20 है। इसका मतलब है 40 माइनस 20 अपॉन 2 तो इसका सॉल्यूशन होगा 10। कोफिशिएंट ऑफ QD के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो इसकी वैल्यू एक बार माइनस में ऊपर और नीचे प्लस में कर देंगे 20 अपॉन 60 यानी कि 0.333 इसका जवाब है। अब इसका आंसर भी मिला लेते हैं, लगे हाथ देख लेते हैं क्या है इसका जवाब। तो ये रहा QD और ये रहा कोफिशिएंट ऑफ QD 0.333। इसी का सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि यहाँ पर फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ QD पूछा गया है। यहाँ पर एज लिखा हुआ है ये x का काम करेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो लिखे हैं ये फ्रीक्वेंसी का काम करेंगे। तो इनको हम 15 से लेके 21 तक x के रूप में और फ्रीक्वेंसी के रूप में 4, 6, 10, 15, 12, 9, 4 को लिख लेंगे। इस प्रकार से इसको प्रेजेंट करा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको, यहाँ पर हमने लिख लिया है। ये इस प्रकार से लिखेंगे 15, 16 से लेकर 21 तक। फ्रीक्वेंसी इसकी यहाँ पर लिखेंगे। F को फौरन CF बना लेंगे। CF बनाने के बाद इसकी वैल्यू को 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 10 जोड़ दिया तो 20, 20 में 15 तो 35 और 12 ऐड कर दिए तो 47, 9 ऐड कर दिए 56 और 4 ऐड के 60। इसका मतलब होता है जो n की वैल्यू है F का टोटल होता है और F का जो टोटल है वो है 60।
अब हम फार्मूला लगाएंगे Q1 यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल का, वैल्यू ऑफ n प्लस 1/4 आइटम यानी 60 प्लस 1/4 आइटम। इसको हम 61 को 4 से डिवाइड करेंगे, 15.25 आइटम आएगा। इसका मतलब है 15.25 हम CF में चेक करेंगे, 10 को पार करके 20 में चला जाएगा, क्योंकि जो 15 है ये 10 में तो नहीं आएगा, 10 से आगे जा रहा है तो इसमें आ जाएगा। इसके सामने का नंबर है 17, तो यहाँ पर हम 17 लिख देंगे। Q3 के लिए वैल्यू ऑफ 3 बाहर रखेंगे, n प्लस 1/4 आइटम करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 60 प्लस 1/4 और इसको सोल्व करके आएगा 45.75 आइटम। अब हम 45.75 चेक करेंगे कहाँ लाइज करेगा, तो इसका मतलब है 35 को पार करके 47 में लाइज करेगा। इसके सामने का नंबर है 19, तो इसका मतलब है Q3 की वैल्यू 19 आएगी। अब हमारे पास सवाल का जो अगला पॉइंट है वो है कोफिशिएंट ऑफ QD। इसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। हम इसकी वैल्यू रखेंगे 19 माइनस 17, 19 प्लस 17 और ये होगा 2/36 यानी कि 0.0555। अब इसका जवाब चेक कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू 17, Q3 की वैल्यू 19, कोफिशिएंट ऑफ QD 0.0555, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पॉइंट उन्होंने मेंशन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन का मानना है कि यूजिंग क्वार्टाइल डेविएशन, यानी क्वार्टाइल डेविएशन का प्रयोग करिए, स्टेट विच फैक्टर इज मोर वेरिएबल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेज। तो यहाँ पर वेजेज के हिसाब से कौन सी फैक्ट्री बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, इसके लिए x दिया हुआ है, दो प्रकार की फैक्ट्रियाँ A और B के मजदूरों की संख्या दी हुई है। तो अब इसमें बताना होगा कि जो इसमें वेरिएबिलिटी है वो कौन से कारखाने के लिए है। तो सबसे पहले हम 10 से लेकर के 100 तक इसको x के रूप में ले लेंगे और जो A है ये फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये F के रूप में लेंगे A कंपनी का और B कंपनी का लेंगे F के रूप में अलग। दोनों का कोफिशिएंट ऑफ QD निकालेंगे और देखेंगे किसका कोफिशिएंट ऑफ QD सबसे ज़्यादा है, वही मोर वेरिएबल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आप, तो हमने सबसे पहले A कंपनी की वैल्यूज को लिया हुआ है। अब सबसे पहले अगर आप A कंपनी की वैल्यू को रखेंगे तो A कंपनी की वैल्यू को हमने यहाँ पर एक एक करके 10, 25, 35, 60, 75, 100 लिखा और जो F है फ्रीक्वेंसी उसको भी यहाँ लिखा। F से फ़ौरन हमने CF बना लिया। 25 में 40 ऐड किया, 65 में 215 ऐड किया, 280 में हमने इसको ऐड किया 390। यहाँ पर 25 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 415 और इस प्रकार से 425। इसका मतलब है n की वैल्यू 425 हो जाएगी। इसके बाद हम Q1 की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ n प्लस 1/4 आइटम यानी कि 425 प्लस 1/4। इसकी जो वैल्यू होगी 106.5 आएगी। इसको हम CF में देखेंगे, चेक करेंगे, तो यहाँ पर 106 जो है 65 को पार करके 280 में आएगा। इसके सामने का नंबर है 35, इसका मतलब है Q1 की वैल्यू 35 होगी। Q3 के लिए वैल्यू ऑफ 3 n प्लस 1/4 आइटम, इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमें इसका जो नंबर है 318.5 यानी कि 319.5 का आइटम नंबर निकल का आता है। तो इसको हम जब चेक करेंगे तो ये हमें मिलेगा 280 को पार करके 390 में। इसके सामने का नंबर है 60, इसका मतलब है इसका जो अमाउंट है वो Q3 की वैल्यू वो 60 होगी। अब कोफिशिएंट ऑफ QD के फार्मूले के लिए हम Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 पुट करेंगे। 60 माइनस 35, 60 प्लस 35 और इसका जो जवाब है 0.26 हो जाएगा। यहाँ पर हम B पार्ट लेंगे, X तो वही रहेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है B वाली कंपनी के लिए, B वाले कारखाने का फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा। 39 से शुरू करेंगे, इस प्रकार से 20 तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 39 से शुरू किया हमने और यहाँ पर आ गए। इसका CF बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही जोड़ के 39 में 166 जोड़ेंगे, 166 में 112 जोड़ेंगे, इस प्रकार से जोड़ते हुए चले जाएंगे। इसकी जो n की वैल्यू है 465 होगी। Q1 के लिए वैल्यू ऑफ n प्लस 1/4 आइटम, तो यहाँ पर 465 प्लस 1/4 करेंगे तो 116.5 यानी 116.5 आइटम नंबर आएगा। तो इसको जब चेक करेंगे तो वो यहीं आ जाएगा, 39 को पार करके
205 में 205 में इसको शो करेंगे, मतलब इसके अंदर ही आएगा, लाइज करेगा, तो वो इसका जो नंबर है एक्स में वो 35 है, तो इसका जो आंसर है वो 35 होगा। इस प्रकार से हम दूसरा पॉइंट चेक करेंगे Q3 वाला, वो भी n+1/4, बाहर 3 लगा देंगे, 3 लगा देंगे। इसकी वैल्यू पुट करने पर 349.5वां आइटम आया, जो कि CF में लाइज कहाँ करेगा, 317 को पार करके 401 में, तो इसका वैल्यू होगी 60। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास Q3 भी हो गया और Q1 भी हो गया, दोनों ही नंबर हमारे पास मौजूद हो गए। अब कोफिशिएंट ऑफ QD के लिए Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, तो 60 माइनस 25, 60 प्लस 25, इसको सोल्व करके 0.41 आता है। इसका मतलब मोर वेरिएबल पूछा है, तो मोर वेरिएबल, इसका तो मोर वेरिएबल 0.26 है वेरिएबिलिटी, और इसकी वेरिएबिलिटी है 0.41। इसका मतलब है जो B कंपनी है ये ज़्यादा वेरिएबल है। अब इसका जवाब चेक कर लेते हैं। दोनों का आंसर आपके पास यहाँ पर ये रहा 0.26 और 0.41 यहाँ मौजूद है, तो इसको देखेंगे तो इसका आंसर A कंपनी का 0.26, B का 0.41 है। कारखाना B अधिक विचरणशील है, यानी कि B जो का फैक्ट्री है वो ज़्यादा वेरिएबल है। अगला प्रश्न संख्या है 10, यानी क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इसमें बोला गया है कि इसमें भी वही चीज़ निकालना है जो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में निकाला था, यानी उसमें भी Q1 Q3 निकाल के क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट निकालने के लिए कहा गया। वही चीज़ यहाँ भी दिया गया है, परंतु उसमें और इसमें अंतर ये है कि ये कंटिन्यूअस सीरीज है और ये डिस्क्रीट सीरीज थी। अब इसके बाद 10 से 20 लेकर के 60 से 70 और फ्रीक्वेंसी 3, 5, 15, 10, 6, मतलब 4, 6, 4, 2, इस प्रकार से इसकी वैल्यू लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले हम क्वेश्चन को ले लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10। अब आप देख ही रहे हैं इसको अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे ही हमने यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम रख दिया है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से क्लास इंटरवल ले लिया और उसकी फ्रीक्वेंसी ले ली। फ्रीक्वेंसी को CF में कन्वर्ट कर लिया, यानी 3 का 3 ही रहेगा, 3 में 5 जोड़ देंगे 8 हो गया, और 15, 8, 23, 23, 10, 33, 4, 37 और 2, 39। N की वैल्यू 39 हो गई। Q1 की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, वैल्यू ऑफ n/4th आइटम। इस बात का ध्यान रखेंगे इसमें +1 नहीं लगाना है, यानी 39/4th आइटम करेंगे, 9.75 आएगा, और इसको हम CF में चेक करेंगे कहाँ लाइज करेगा, तो 9.75 लाइज यहाँ करेगा, 8 को पार करके 23 में जाएगा, तो इसका मतलब है ये वाला हमारा ग्रुप जो है क्लास इंटरवल सिलेक्ट होगा 30 से 40। Q1 की वैल्यू होती है L1 प्लस इंटरवल अपॉन फ्रीक्वेंसी n/4 माइनस C। तो इसके अकॉर्डिंग L1 की जो वैल्यू है वो है 30, और जो I है वो 40 और 30 का जो गैप है वही है 10 का गैप है। 40 में से 30 को माइनस कर देंगे, 10 जो है वो 10 वो I है। इसी वाली लाइन में ऐसे चलेंगे, F जो हमारा लगा यहाँ पे रहे 15 है, तो F वाली लाइन से उसी लाइन में पकड़ेंगे हम, तो 15 होगा, 15 को यहाँ रख देंगे। यहाँ पर n/4 है, n/4 की वैल्यू है 9.75, तो उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। माइनस C लिखा है, C का मतलब CF से C लेंगे, जिस क्लास इंटरवल में पकड़ में आया है लाइज हुआ है इसके जस्ट ऊपर वाला, यानी ये 8 जो है यही C का काम करेगा, तो C रख देंगे। अब इसको सॉल्व करने का काम बचा है, तो 9.75 में से 8 को माइनस करेंगे 1.75 आएगा और 10 बाहर रहेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी तो 175 होगा। 175 नहीं, 175 तो नहीं होगा, 17.5 होगा। इसको हम 15 से मतलब डिवाइड करेंगे, तो 17.5 डिवाइडेड बाई 15, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1.1666, यानी कि 17 हो जाएगा अप्रोक्स में। तो 1.17 हम 30 में ऐड करेंगे तो 31.17, यानी कि 31.17 हो जाएगा। Q3 के लिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ n+1/4 जो आइटम लिखते थे, +1 को इग्नोर करते चलिए क्लास इंटरवल वाले में, तो 3 बाहर रखेंगे n/4 आइटम, तो इसकी वैल्यू पुट करने पर ये सोल्व कर दिया तो 29.25 आइटम आया। इसको हम यहाँ CF वाली लाइन में चेक करेंगे, तो 29.25 जो है ये 33 के
अंदर लाइज होगा, तो यानी यही वाला ग्रुप पकड़ा जाएगा 40 से 50 वाला। तो 40 से 50 हमने यहाँ लिख दिया, ये L1 होगा और इनके बीच का जो गैप है वो I का काम करेगा, इंटरवल का। और ये जो 10 है ये फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में है तो ये F का काम करेगा। इसके जस्ट ऊपर वाले को C बोलेंगे, 23 को। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, फार्मूले पहले लिखेंगे, L1 प्लस I अपॉन F Q3 माइनस C। हम यहाँ पर 3n अपॉन 4th आइटम भी लिख सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि वो थोड़ा अटपटा सा लगेगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमने इसको Q3 माइनस C डिनोट कर दिया है। तो इसको यहाँ पर 40 रखेंगे, ये वाला L1 है, I इनके बीच का गैप है 10 है, F जो है जिस क्लास इंटरवल में CF में पकड़ में आया है उसी में F वाला जो नंबर है ये 10, यही F का काम करेगा फ्रीक्वेंसी का। 29.2 फिफ्थ आइटम ये वैल्यू आई हुई है, इसको हम Q3 की वैल्यू स्मॉल Q3 यही तो हमने सबसे पहले निकाला था, इसको यहाँ रखेंगे। माइनस C जिस CF में आए जस्ट उसके ऊपर वाला C कहलाता है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें से इसको माइनस करके यहाँ आएगा, ये 10 तो कट ही जाएगा, इसमें जो माइनस करके आएगा वो 6.25 बचेगा, वही इस 40 में ऐड कर देंगे, 46.25 हमारा यहाँ पर Q3 की वैल्यू आ जाएगी। QD पूछा गया है तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 यानी 46.25 Q3 है, और 31.17 ये रहा, ये Q1 है, अपॉन 2 कर देंगे। इसकी वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करेंगे 7.54 आएगा। कोफिशिएंट निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, इसकी वैल्यू को रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो 0.195 इसका जवाब है। चलिए इसका प्रूफ कर लेते हैं, आंसर भी चेक करते हैं क्या है। QD की वैल्यू 7.54 और कोफिशिएंट ऑफ QD की वैल्यू 0.195 है। ये दोनों वैल्यू आपके सामने आंसर के रूप में आ चुकी हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है 10, इसका पहला भाग तो हमने कर लिया, सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है, तो इसको हमें सॉल्व करने की आवश्यकता तो नहीं है। अब लेकिन क्योंकि बच्चे कहते हैं, अगर मान लो आप में से किसी ने पूछ लिया सर ये वाला सेकेंड वाला आपने सॉल्व नहीं किया, उसका सॉल्यूशन बताओ कौन से पार्ट में है, ऐसे पूछते हैं बताओ। अब जबकि ये सवाल नीचे वाला ऊपर वाले के जैसा ही है, परंतु सब लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, कुछ लोग लगा लेंगे, कुछ लोग सोचेंगे अरे यार ये वाला पार्ट तो सर ने बनाया नहीं, कमेंट करो फ़ौरन ये वाला पार्ट भी हमारे पास नहीं है, कौन से में है उसको उसका लिंक भेज दो, बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे। अब मैं सोचता हूँ कि यार एक एक क्वेश्चन बताने की मतलब जो एक जैसे क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व ना करें, बल्कि कुछ पार्ट आप लोगों को दे दें। अब लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इधर मैंने सॉल्व करके एक पार्ट दिया, दूसरे पे कमेंट आ जाएगा सर आपने फलाना वाला जो क्वेश्चन है वो उसका लिंक भेज दो। चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम इसको ही सॉल्व कर देते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार से क्लास इंटरवल है। और ये फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है 4, 15, 28, 16 और 7। इसमें भी कह रहा है कि क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन दोनों बताइए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन अब आपके सामने ही लिखा है, जैसे किताब में था, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वैसे कि वैसे यहाँ पर ले लेंगे। फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, यहाँ पर 4 है, CF बना लेंगे 4, 15 को ऐड करेंगे 4 में तो 19, 19 में 28 ऐड करेंगे 47, ऐसे इस प्रकार से ऐड करते हुए आएंगे यहाँ 70। इसका मतलब F का जो टोटल है वो 70 है। Q1 का फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ n अपॉन 4th आइटम, या यहाँ पर साइज ऑफ भी लिख सकते हैं। साइज ऑफ n अपॉन 4th आइटम 70 अपॉन 4 करेंगे, 17.5th आइटम यानी कि 17.5 हम देखेंगे CF में कहाँ लाइज करेगा, तो यहीं लाइज करेगा, 4 को पार करते 19 में आ जाएगा। इसके सामने देखेंगे तो क्लास इंटरवल 10 से 20 वाला ही पकड़ में आएगा, तो ये L1 होगा, ये F होगा, और ये बिल्कुल ऊपर वाला ये C होगा, और इनके बीच का जो गैप है वो 10, वो I होगा। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पहले फार्मूलाइज कर लेते हैं। फार्मूलाइज करने के बाद फिर इसकी वैल्यू रखेंगे 10, L1 की वैल्यू 10 है यानी यही वाला, I हो गया इनके बीच का गैप 10, F हो गया इसी लाइन में, F वाली लाइन में 15 हो गया, C हो गया 4, और Q1 की वैल्यू यही है 17.5। तो भाई इसको सोल्व कर देंगे धड़ाधड़ तो आ जाएगा ये 19।
अब हम लेंगे Q3 साइज ऑफ n प्लस मतलब n/4 आइटम, बाहर 3 रखेंगे, +1 का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर जो आइटम नंबर आएगा 52.5 आइटम, तो इसको CF में देखेंगे तो ये 63 में लाइज करेगा। यहाँ पर भी ये F का काम करेगा, ये L1 का काम करेगा, इनके बीच का जो गैप है वो 10 I का काम करेगा, बिल्कुल जस्ट ऊपर वाला ये C का काम करेगा। इसकी हम वैल्यू फार्मूलाइज कर देते हैं, L1 + I/F Q3 - C। अब इसकी वैल्यू को रखेंगे 30, L1 है यानी कि ये L1 है, इनके बीच का जो गैप है वो I है, और जो F है इसी लाइन में F देख लेंगे 16 है और C 47 है। इसकी वैल्यू को रखने के बाद सोल्व कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 52.5 -47 करेंगे तो जो आएगा वो आएगा 5.5, इसकी 10 से मल्टीप्लाई होगी 10 से, और उसके बाद 16 से डिवाइड होगा तो 3.44 आ जाएगा। इसको टोटल करेंगे 33.44 हमारे पास Q3 की वैल्यू आ गई। Q1 की वैल्यू ये रही और Q3 की वैल्यू ये रही। QD क्या होगा, Q3 - Q1/2 यानी 33.44 - 19/2, तो 7.22 इसका आंसर होगा QD का। कोफिशिएंट ऑफ QD निकालने के लिए Q3 - Q1/Q3 + Q1 इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे सीधा, और इसको सॉल्यूशन जो होगा वो 0.2754 होगा। तो यानी कि QD का आंसर ये रहा, कोफिशिएंट ऑफ QD का आंसर ये रहा। तो अब इसकी आंसर को ही मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। ये रहा 7.22 और ये रहा 0.2754, ये दोनों आंसर आपके सामने मौजूद है, दोनों ही आप देख लीजिए, इधर ये रहे आंसर और इधर ये रहा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट हो गया है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन सा है। 11 भी बिल्कुल ऐसा ही, अगर आप चाहो तो पहले आप सोल्व करिए, उसके बाद इसमें से मिलाइए। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और इस प्रकार से 40 तक बना हुआ है। इसके नीचे इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इन्होंने फाइंड आउट QD एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इन्होंने कहा है कि इसका कोफिशिएंट और QD दोनों ही निकालो। तो इसके लिए हम पहले इस क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम उतार लिए, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन दिया है बुक में वैसे ही आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। F से हमने CF बनाया, CF से N की वैल्यू जो है 50 निकल के आती है। Q1 = द साइज ऑफ n/4 आइटम यानी 50/4 आइटम 12.5 आएगा। 12.5 को हम CF में चेक करेंगे तो 15 में लाइज करेगा। इसका मतलब है ये F का काम करेगा, ये L1 का काम करेगा, इनके बीच का जो गैप है 5 वो I का काम करेगा, और जस्ट ऊपर वाला CF वाले में जिस CF में आया उसके ऊपर वाला 9 वो C का काम करेगा। तो इसकी फार्मूलाइज कर देते हैं, L1 + I/F Q1 - C। इसकी वैल्यू रखेंगे 10, ये हो गया L1 यानी कि 10 ये रहा, I हो गया इनके बीच का गैप 5, 6 F लिखा हुआ तो F 6 रहा F वाली लाइन में, C होगा ये, और Q1 की वैल्यू 12.5 है -C। इसको सोल्व करेंगे 3.5 की 5 में मल्टीप्लाई होगी, 6 से डिवाइड 2.92 आएगा, जोड़ करके 12.92 आ जाएगा। इसके बाद Q3 के लिए साइज ऑफ n/4 बाहर 3rd लग जाएगा, 350/4 आइटम करेंगे 37.5 आइटम, तो इसका जो वैल्यू होगी 37.5 वो होगा 45 में लाइज करेगा। ये हो गया L1 और ये है F जो है F वाली लाइन में 9, ये F हो गया और ये हो गया C। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं और फार्मूलाइज करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फार्मूला रखा गया और ये 25 तो ये L1 हो गया, I हो गया इनके बीच का गैप, F हो गया यहाँ पर 9 देख लेंगे जिस CF में लाइज की अब जस्ट उसके F वाली लाइन में, और Q3 की वैल्यू यही निकाला हुआ है, ये रहा C की वैल्यू 45 के जस्ट ऊपर वाला, जिस CF में लाइज करता है बिल्कुल उसके ऊपर वाला C होता है, जिसका मतलब CF से होता है। इसकी वैल्यू को पुट करके इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1.5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, इस प्रकार से इसका प्रेजेंटेशन होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करेंगे तो 0.83 आएगा। ऐड करने पे 25 में इसको ऐड कर देंगे 25.83 होगा। अब हमारे पास Q3 Q1 दोनों प्राप्त हो चुके हैं, Q1 ये रहा, Q3 ये रहा। अब हम QD फार्मूला लगाएंगे, Q3 - Q1/2। अब इसकी वैल्यू रखने के बाद 6.45, कोफिशिएंट ऑफ QD की वैल्यू Q3 - Q1/Q3 + Q1,
इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद हमें कोफिशिएंट ऑफ QD प्राप्त हुआ 0.33। अब इसका दोनों का आंसर हम मैच कर लेते हैं, QD का और कोफिशिएंट ऑफ QD का। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। Q1 की वैल्यू 12.92, Q3 की वैल्यू 25.83 और QD 6.45, कोफिशिएंट ऑफ QD 0.33। तो सारे आंसर मैच हो गए, क्वेश्चन नंबर 11 भी ओके हो गए।